हेलो गाइस, वेलकम टू द नोबल एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 का थियरी पार्ट कंप्लीट किया था, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब हमें उसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर एक्सरसाइज 7.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में हमने देखा था कि रेशियो में किसी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का जब रेशियो फाइंड करना होता है तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट सेम होने के साथ साथ यूनिट बाद में कट हो जाते हैं, मतलब रेशियो का कोई यूनिट नहीं रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, यहां पर हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किमी पर आवर्स टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किमी पर आवर्स। मतलब एक साइकिल की स्पीड है जो 15 किमी पर आवर्स है एंड ये जो स्कूटर की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर्स है। अब हमें यहां पर बोला है साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, तो न्यूमरेटर में हमें साइकिल का स्पीड लिखना होगा, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 kilometer per hours. Now you can see that here kilometer per hour and kilometer per hour got cancelled. 15 twos are 30. So our answer will be 1 by 2. And if we present in ratio, so our answer will be 1:2. Okay. Now second question, that is question B. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी है वो 5 मीटर दी हुई है और सेकंड क्वांटिटी है वो 10 किलोमीटर दी हुई है। अब हमें ये दोनों के यूनिट को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हमें मीटर और किलोमीटर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सो दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और वी कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 kilometer. So according to this we can convert this 10 kilometer into meter. So let's see 5 मीटर, न्यूमरेटर में हम पहले 5 मीटर लिखेंगे एंड डिवाइड बाय 10 किलोमीटर, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। नाउ मीटर मीटर गोट कैंसल्ड, 5 2 जा, so is equal to 1 divided by 2000. So our answer is 1:2000. This is our answer. You can take a screenshot of these answers. Okay. Now next is question C. Question C, 50 पैसा to ₹5। अब हमें यहाँ पर पैसा और रुपीस का भी जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो दोनों नंबर्स उनका यूनिट सेम होना चाहिए। सो वी कैन से दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा। सो नाउ हियर 50 पैसा, 50 पैसे डिवाइड बाय 5 एंड यू कैन सी देयर मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। So here this got cancelled out, 50 twos are 100. So here we can write this 1 divided by 5 twos are 10. So we can write like this 1:2. This is our answer. Okay. Now proceed to another, that is question number 2. Convert the following ratio into percentages. हमें ये जो रेशियो दिए हुए हैं इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हमने देखा था जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज का साइन हमें पुट करना हो, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सो वी कैन सी दैट ये 3:4 लिखा हुआ है, पहले हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 3 डिवाइड बाय 4। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नाउ 25 4 जा 100 and 25 3s is equal to 75. So 75% is our answer. Now second question B. Here 2:3. 2:3 means 2 divided by 3. Again हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नाउ here you can see that
थ्री के टेबल में 100 नहीं आता, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो या तो डेसिमल में आएगा या तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। सी 3 3s are 9 and 1 is remainder. Again 3 3s are 9, 10 minus 9, 1 is remainder. Now point 3 3s are 9. So our answer is 33.3 and multiply by 2. So that is 2 3s are 6, point 2 3s are 6 and 2 3s are 6. That is 66.6. और अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 100, 100 2s are 200 and divide by 3. So 3 6s are 18, 2 is remainder. Again 3 6s are 18, 2 is remainder which is here. अब जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, these are quotient. So quotient is in the middle, remainder here and divisor is here. So our answer is 66 into 2 by 3%. I hope it is clear to you. Now next question, that is question number 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? ये हमें सिंपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहली चीज 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 25 है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25। अब ये 25 में से 72% जो स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो हम यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are interested in maths, which is equal to 72%. Now how many are not interested in mathematics? अब हमें पूछा गया है कितने स्टूडेंट्स जो है जिन्हें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जो आंसर निकालना है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट में निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स दिया हुआ है 72%, इसे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस 72% ऑफ 25। नाउ 72 divide by 100 and multiply by 25. Here 25 4s are 100, 4 1s are 4, 3 is remainder 32, 4 8s are 32. So our answer will be 18 students. 18 students, which means 18 students are not interested in mathematics. Now अब यहां पर हमें नंबर्स मिल गए कि 25 में से 18 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not interested in maths, that is equal to, you can see here, that is equal to टोटल स्टूडेंट है 25 और इसमें से 18 स्टूडेंट है जिन्हें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। तो 25 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स। सो आवर आंसर विल बी 7 स्टूडेंट्स। लास्ट में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है 7 स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ question number 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played if their win percentage was
40, then how many matches did they play in all? अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने टोटल 10 मैच वन किए हैं। वन मैचेस बाय फुटबॉल टीम is equal to won matches by football team is equal to 10। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा फुटबॉल टीम में 10 मैचेस है जो वो जीत चुके हैं, जितने उनके टोटल मैचेस है उसमें से आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर नहीं दिया, दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज इज 40। अब हमें यहाँ पर लेट करना होगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, number of matches is equal to x। हमने लेट किया कि मान लेते हैं हम कि टोटल उन लोगों ने x मैचेस खेली हुई है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x मैचेस में से वो लोग 10 मैचेस जीत चुके हैं और ये जो 10 मैचेस है ये x का 40% है। सो वी कैन राइट हियर वी कैन राइट हियर 40% of x is equal to 40% of x is equal to 10. So 40 divided by 100 multiplied by x is equal to 10. Now 0 0 cancel out, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Okay, now we can write like this, x is equal to 10 multiplied by 5 and 10 multiplied by 5 and divide by 2, 2 5s are 10 and 5 5s are 25, so x is equal to 25. So we can write like this, the total number of matches they played is 25, or 25 matches they played. Now if their win percentage is 40, then how many matches did they play in all? तो उन लोगों ने टोटल कितनी मैचेस जीती होगी, तो हमारा आंसर टोटल कितनी मैचेस प्ले की होगी, तो हमारा आंसर आ गया 25, मतलब उन लोगों ने टोटल 25 मैचेस खेली होगी। नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैज ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? अब हमें यहाँ पर देखना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है यहाँ पर कि चमेली नाम की एक लड़की है, शी हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। उसके पास कुछ रुपए थे स्टार्टिंग में, जिसमें से उसने 75% मनी को वापर दिया, उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास अब ₹600 बचे हुए। तो हमें बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपीस थे, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट शी has ₹100 at the beginning. At the beginning. ओके, अभी हमने ₹100 यहाँ पर लेट किया है। अब उसमें से उसने 75% रुपीस स्पेंड कर दिए हैं उसने, तो जो बचा होगा वो होगा स्पेंड कर दिए। तो यहाँ पर अब 25% मनी जो होगी, मनी रिमेनिंग, इसका मतलब है ये उसके पास पहले जितने रुपए होंगे उसमें से 25% रुपीस उसके पास बचे हुए। तो हम मान लेते हैं उसके पास x रुपीस है, तो x का 25% हमें दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज ₹600। नाउ 25 4 100 and x is equal to, we can write here x is equal to 600 multiplied by 4, 2400 rupees she had the beginning. So we can write here Chameli had 2400 rupees at the beginning.
Chameli had 2,400 rupees at the beginning. Now, next question. Question number 6. If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number of who likes each type of game. अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है एक सिटी है जिसमें 50 lakhs लोग रह रहे हैं और ये 100% ऑफ पीपल है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पीपल is equal to 50 lakh. From them, 60% people like cricket and 30% people likes फुटबॉल. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि जो रिमेनिंग पर्सन है उन्हें अदर गेम्स पसंद है, तो हमें ये बताना है कितने परसेंटेज लोग हैं जिन्हें अदर गेम्स पसंद है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल जो परसेंटेज था यहाँ पर वो था 100% पीपल थे एक सिटी के अंदर. उसमें से 60% पीपल को क्रिकेट पसंद है एंड 30% पीपल को फुटबॉल पसंद है. तो यहाँ पर सिंपल ही होगा the number of people who like other game. So here is equal to 100 minus 60 plus 30 because 60% like cricket and 30% like football. So 100 minus 90 which is equal to 10%. ये आ गया हमारा जो रिमेनिंग पर्सन है उन्हें अदर गेम पसंद होगी, मतलब 10% पीपल्स को दूसरी गेम्स पसंद होगी जो ना फुटबॉल होगी ना ही क्रिकेट होगी. अब हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक्स ईच टाइप ऑफ गेम. अब हमें एग्जैक्ट नंबर भी फाइंड करना है यहाँ पर. तो हम देख सकते हैं टोटल थे 50 lakhs, टोटल थे हमारे पास 50 lakhs पीपल, उसमें से 60% को क्रिकेट पसंद है. तो हम यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल who like cricket so is equal to who like cricket so is equal to यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिकेट कितने लोगों को पसंद था. सो दैट इज 60% ऑफ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60%, बट हमें नंबर निकालना है. सो 60% ऑफ 50 lakh. So here we can write like this 60 multiply by 50 lakh and divide by 100. 0 0 cancel out. Here is 6 5s are 30 and 1 2 3 4 5 2 3 4 5. So here we can see that here 30 lakhs people like cricket. 30 lakh people likes cricket. Now here we find for football. Same the number of people who like to play football which is equal to, हम यहाँ पर देख सकते हैं फुटबॉल कितने 30% पीपल्स को पसंद है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30% ऑफ 50 lakh. सो सिंपल यहाँ पर 30 multiply by 50 lakhs and divide by 100. 0 0 cut out. 5 3s are 15. Here is 1 2 3 4 and 5. So here we can see that
15 lakh people likes football. Now the last question is how many people like other game. So you have to find the 10% of 50 lakh people. So find it and comment the answer. Till then, thank you.